नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहला बात कर लेते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में हवाई सेवा को लेकर बहुत बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 1 सितंबर से ये हवाई सेवा शुरू होगी। साथ ही गौचर और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से भी जल्द से जल्द सेवा शुरू हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और पिथौरागढ़ से विधायक बिशन सिंह चूफाल भी मौजूद थे। इस मीटिंग में मुख्य तौर पर पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर बातचीत हुई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दी। इस बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और मौके पर ही तय किया गया कि 1 सितंबर से 20 सीटर प्लेन के जरिए पिथौरागढ़ से नियमित हवाई उड़ान शुरू होगी और इसे लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा राज्य में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी बात हुई है। अनिल बलूनी ने बताया कि वो हर 10 दिन में केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को लेकर बात करेंगे और हर हाल में 1 सितंबर से हवाई सेवा शुरू होकर रहेगी। ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज़ होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा। ऐसी व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। इसके साथ ही गौचर चिन्यालीसौड़ के एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में भी बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई है और कुमाऊं में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इस पर भी जल्दी से कोई विचार कर रहे हैं और उसको फाइनलाइज करेंगे। और उत्तराखंड में बीते 3 महीने में बीजेपी नेताओं की आपसी जुबानी जंग तेज हुई है। नेता एक दूसरे पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे और ये सब कुछ अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में हो रहा है। और इसी बात पर अब पार्टी बेलगाम नेताओं को सीधा संदेश देने के मूड में दिख रही है। ठीक है, मैं नहीं आया हूं, माना हम कांग्रेस के लोग नहीं आए, अपने आप तो नहीं आए ना। अमित शाह जी और अमित शाह जी राष्ट्र अध्यक्ष थे, शिवकुमार जी महामंत्री संगठन थे, रामलाल जी महामंत्री संगठन थे, वो लेके आए ना हमको। प्रदेश अध्यक्ष लेके आए ना हमको, अजय भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो उनसे सवाल कर रहे हो इसको, तो आप कि आप इनको क्यों लेके आए हो? तब हम अच्छे थे क्या? 2016 में हम अच्छे थे। तो सुना आपने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को। दरअसल हरक सिंह करोड़ों के बजट वाले कर्मकार कल्याण बोर्ड के भी मंत्री हैं, पर बोर्ड के अध्यक्ष हैं पार्टी के दूसरे नेता शमशेर सत्याल, जिनसे मंत्री की पट नहीं रही है। सत्याल और मंत्री की लड़ाई बीजेपी के लिए सरदर्द बन गई है, लेकिन ये अकेली लड़ाई नहीं है। इससे पहले सैन्यधाम पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और मंत्री गणेश जोशी आमने सामने थे। तो हरिद्वार एयरपोर्ट पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अलग बयान थे। पार्टी परेशान है क्योंकि नेताओं के सार्वजनिक बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है और 27 से 29 जून तक रामनगर में होने वाले चिंतन शिविर में पार्टी नेताओं को सीधा मैसेज दे सकती है कि संभल कर बोले। चिंतन का विषय नहीं है, ये तो हमारे चरित्र का विषय है। ये तो हमारे प्रत्येक दिन जो हमारे रूटीन के कार्यक्रम होते हैं उनका विषय है, हमारे रूटीन जीवन का विषय है। और ये हमारे आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसमें विशेष रूप से इसका उल्लेख है। तो पार्टी को नुकसान होता है सर अगर, क्योंकि मंत्री नहीं, देखिए स्वाभाविक तौर पर यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो पार्टी को भी नुकसान होता है, लेकिन उस व्यक्ति को भी नुकसान होता है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी सरकार और संगठन पर परफॉर्मेंस का बड़ा प्रेशर है। ऐसे में बड़े नेताओं की बेलगाम बयानबाजी प्रदेश बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो उन्होंने मनमुटाव की खबरों को आज फिर से हवा दी है। काशीपुर पहुंचे त्रिवेंद्र ने कहा कि वो काम करते करते थक गए हैं और इसलिए अब ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है जिससे कि प्रदेश का बेहतर विकास हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी में मनमुटाव की बातों को लेकर कहा कि हाँ, थोड़ा मनमुटाव तो है, पार्टी में जो भी मनमुटाव है उसे दूर कर लिया जाएगा। त्रिवेंद्र रावत इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर हैं। अब मैं काम करते करते थक गया है, अब नए युवा ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है कि ताकि और ऊर्जा से हम लोग काम कर सकें। वो कैसे काम कर रहे हैं? 1 साल आपने कोई खाका खींचा होगा। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं और
अभी उनको केवल 3 महीना हुआ है। इधर हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये फर्जीवाड़ा कुंभ से पहले का है। सरकार के प्रवक्ता का ये कहना है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब कुंभ में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो पहले किस बात के टेस्ट करवाए गए। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात की चर्चा हर तरफ है। लेकिन बुधवार को सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने एक झटके में कुंभ को क्लीन चिट दे दी और साफ कह दिया कि कुंभ में कोविड रिपोर्ट का कोई घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं। और जिस फर्जीवाड़े की बात हो रही है वो कुंभ के नोटिफिकेशन यानी 1 अप्रैल से पहले का है। हकीकत ये है कि कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले ये फर्जीवाड़े का काम कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले का है। फर्जीवाड़े को कुंभ से ना जोड़ा जाए। निश्चित रूप से सरकार बार बार करिए कि फर्जीवाड़े का ये निगेटिव आरटीपीसीआर गलत जो रिपोर्ट दी गई है इसका कुंभ से कोई लेना देना। कोविड रिपोर्ट फर्जीवाड़े को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पुरानी सरकार का मामला बता चुके हैं और अब सरकार के प्रवक्ता ने कुंभ और फर्जीवाड़े को अलग कर दिया है और इसी बात पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि अगर ऐसा है तो कुंभ से पहले हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए कंपनियां क्यों लगवाई गई। कितनी अजीब बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर आरटीपीसीआर घोटाले की पूरी जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री पर डाल दे रहे हैं और आज सरकारी प्रवक्ता का बयान आया है कि ये सारा जो घोटाला है ये कुंभ के नोटिफिकेशन से पूर्व का घोटाला है। ये बड़ी हास्यास्पद है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था तो फिर आपको आरटीपीसीआर की जांच करने वाली कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ी थी? और आपने ये सब घोटाला पहले हुआ है तो इसका मतलब पूरे कुंभ के दौरान आपने कोई जांच ही नहीं कराई। हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसकी जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन लगातार अलग अलग बयानों से पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है और अब सरकार के प्रवक्ता की तरफ से कुंभ को मिली क्लीन चिट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इस घोटाले पर अधिकारियों के डॉक्यूमेंट से हाईकोर्ट भी संतुष्ट नहीं है। कुंभ में कोरोना टेस्ट घोटाले में हाईकोर्ट में आरोपी कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नलवा लैब और मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने नलवा लैब को 24 जून को और मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को 25 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सेक्शन 41 सीआरपीसी के नोटिस के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के कोरोना डेथ ऑडिट पर भी सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो भी सरकार ने कहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तल्ख टिप्पणी की गई। हाईकोर्ट की ओर से अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मीटिंग नहीं है ये, जिसमें अधिकारी कहेंगे कि राम राज्य है और मुख्यमंत्री मान ले। ये कोर्ट है और कोर्ट में तथ्यों पर बहस होगी। अब कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को अगली तारीख पर शपथ पत्र के साथ बताने को कहा है कि तीसरी लहर के लिए तैयारी कैसी है। साथ ही ये भी पूछा है कि राज्य के ऐसे कितने गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है और एम्बुलेंस का ब्यौरा भी सरकार से मांगा गया है। इनके अलावा राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर डिटेल रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। जो थर्ड वेव है उसके बारे में क्या राज्य सरकार की तैयारियां हैं, क्या उसका विवरण है, इस सब का जो डिटेल्स दी गई थी कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई और गवर्नमेंट से कहा है कि वो 7 तारीख तक इसका विस्तृत विवरण कोर्ट में फाइल करें। और चलिए आज के कोविड अपडेट की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के 149 नए केस सामने आए हैं, यानी कि केस की संख्या एक बार फिर से कम हुई है। वहीं 24 घंटे में कोविड की वजह से 5 लोगों की जान गई है और आज 152 मरीज रिकवर हुए हैं। जबकि राज्य में अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये संख्या 2877 है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संगठन में बड़े फेरबदल कर दिया है। उन्होंने मीडिया टीम में बदलाव किया गया है। मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान और प्रवक्ता खजान दास को हटा दिया गया है। बीजेपी ने शादाब शम्स और राजेश कुमार को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया है।
इधर रामनगर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है, दमदार असर, जहां पर NH 309 में काशीपुर रामनगर के बीच हल्द्वा में जिला पंचायत की तरफ से लोडेड गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही थी। ये खबर हमने 21 जून को दिखाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने आज जिला पंचायत के इस अवैध वसूली बैरियर पर पहुंचकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने नेशनल हाईवे से इस अवैध वसूली को तत्काल खत्म करवाया। वसूली है ये NH पे अवैध हो रही है। जो जिला पंचायत ने गेट निर्धारित किया है, जिस गेट का टेंडर दिया है वो श्रमनगर काशीपुर रोड हल्द्वा है, जो थारीबेरी की साइड से आ रही है वो श्रमनगर काशीपुर रोड है, उसकी बजाय ये नेशनल हाईवे पे कर रहे हैं। इस संबंध में देखते हैं इनके पास कौन से अधिकार पत्र हैं, क्या प्रपत्र हैं, वो सारे लिए जाएंगे। गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं एक लेटर आज ही SSP महोदय के माध्यम से ADM साहब को आज भिजवा रहा हूँ इससे संबंध में। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां पर पिथौरागढ़ हाईवे पर लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से बार बार हाईवे बंद हो जा रहा है। मंगलवार को हाईवे खोला गया था, लेकिन आज फिर मलबा आने की वजह से घाट पनार जाने वाली रोड बंद हो गई। देखा जा सकता है कि कैसे भरभरा कर मलबा सड़क पर गिर रहा है। तस्वीरें भी डराने वाली हैं। हालांकि JCB की मदद से रोड खोलने की कोशिश चल रही है, लेकिन लगातार भूस्खलन की वजह से रोड पर चलना बेहद खतरनाक हो गया है। उधर चमोली में उमा महेश्वर आश्रम के पास बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। ऑल वेदर निर्माण कार्य में जुटी कंपनी ने 26 घंटे की मेहनत के बाद इस मार्ग को खोला है, जिससे जाम में फंसे लोगों को राहत मिली, वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी है। आपको बता दें, मंगलवार की सुबह पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया था। पिथौरागढ़ में 2 युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना गोरी नदी में फंसे एक बैल को सुरक्षित निकाला। बैल मधकोट के पास गोरी नदी में फंस गया था। जब फंसे बैल पर युवकों की नजर पड़ी तो उन्होंने नदी में जाकर बैल को बाहर निकाला। आपको बता दें कि बैल बीमार था, जिस वजह से नदी से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन इन 2 लड़कों ने उसकी जान बचाई। देश भर के टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से अच्छी खबर आई है। राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व साल भर के लिए टूरिस्ट के लिए खुले रहेंगे। हर साल 30 जून को बंद होने वाला कॉर्बेट का ढिकाला जोन भी अब सैलानियों के लिए बंद नहीं होगा और साल भर खुला रहेगा। अभी तक मानसून में दोनों ही पार्क नवंबर तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते थे। इसके अलावा रामनगर डिवीजन में सीताबनी जोन भी 12 महीने अब खुले रहेगी। फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क 12 माह खोलने का निर्णय लिया है। अगर रास्ता सुलभ है, इवन के ढिकाला में भी अगर रास्ता में कोई अवरोध नहीं है, उसको भी हमने 12 महीने खोलने का निर्णय लिया। पहले एक सीजन होता था। इधर अंतर्राष्ट्रीय पैरा एयर पिस्टल शूटर दलजीत कौर के सड़क पर नमकीन बिस्किट बेचने के मामले पर खेल मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक खिलाड़ी की ऐसी स्थिति हो गई। प्रदेश में खेल नीति न होने की वजह से ऐसे हालात बन गए। हम खेल नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से काम नहीं हो पाया। उन बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति आई, इस पे मुझे बेहद अफसोस है। किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसी हालात पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई एथलीट बनता है, स्पोर्ट्समैन बनता है, बहुत कठिन परिश्रम के पश्चात बनता है। और इन्हीं सब हालातों को देखते हुए हम लोगों ने खेल नीति का बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन कोविड-19 की समस्या की वजह से कई अभी उसमें सुझाव हमको शामिल करने थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर करप्शन के आरोप लगे हैं और इसकी जांच को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मदन कौशिक को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते में
इन सवालों पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 30 जुलाई को सुनवाई होगी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि 2010 में मदन कौशिक ने विधायक निधि से लाइब्रेरी के लिए धनराशि जारी की। 16 लाइब्रेरी के लिए 1.5 करोड़ रुपए फंड जारी हुआ, लेकिन आज तक लाइब्रेरी बनी नहीं। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत का आरोप है। अब जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। लालढांग चिलरखाल रोड पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। रोड को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत पर हमला बोला। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि हरक सिंह रावत अगर पहले ही सही तरीके से काम करते तो लालढांग मार्ग कब का बन चुका होता। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत की गलतियों की वजह से ही सड़क को 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। वो सड़क बनाने में 4.5 साल लग गए। वही एलिवेटेड रोड, वही जो स्टेट वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो स्वीकृत पहले की योजना, जिसको जानबूझ करके ये कहते हुए कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्वीकृत करवाई है, इसको किसी तरह रोकना है, ये षड्यंत्र है। ये भी षड्यंत्र था जिसमें जो है मैं समझता हूँ 4.5 साल का समय निकल गया। बीते दिनों हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के कारण रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो गई है। रुद्रप्रयाग के चोपड़ क्षेत्र के कई गांव में पेयजल लाइनें टूटने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कई किलोमीटर दूर जाकर इन्हें पानी लाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कई बार विभाग से शिकायत की गई है, जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद।